अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आपने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया है और आपको आगे ये समझ नहीं आ रही कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन लें, तो आज की मेरी वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि आपको हेल्प करेगी कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं और किस आगे सब्जेक्ट का आगे ज़्यादा स्कोप है। सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, जो हमारा मैट्रिक का स्टूडेंट है वो मैट्रिक का इम्तहान पास कर लेता है, उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, A+ ग्रेड्स आ जाते हैं, लेकिन उसको इस बात का आइडिया नहीं होता, उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो मैट्रिक के बाद क्या करे। जब उसको पता नहीं होता तो उसका नुकसान ये होता है कि वो अपने पेरेंट्स के कहने पे, अपने दोस्तों के कहने पे वो तमाम सब्जेक्ट रख लेता है जिसके बारे में उसका इंटरेस्ट नहीं होता। और जब इंटरेस्ट नहीं होता तो जब वो सब्जेक्ट रख लेता है तो उसको सब्जेक्ट की समझ नहीं आती। मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो मैट्रिक में जिनके A+ ग्रेड थे, उसके बाद उन्होंने FSC के अंदर ऐसे सब्जेक्ट रख लिए जिनकी उनको समझ नहीं आ रही थी और मिड में जाके उन्होंने दोबारा सब्जेक्ट को चेंज करवाया, तो वो उनका अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है। और बाज़ औक़ात तो बच्चे उसी सब्जेक्ट को कैरी करते हैं लेकिन उनका पढ़ाई में दिल नहीं करता, गिव अप कर देते हैं और एट द एंड बाज़ औक़ात उनकी सप्ली भी आ जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिनके अंदर आप आगे मैट्रिक के बाद एडमिशन ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्री मेडिकल। देखिए, ये 2 साल का प्रोग्राम है और आप किसी भी कॉलेज में जाके आप प्री मेडिकल कर सकते हैं। अगर आपका मेरिट पे एडमिशन हो जाता है तो आप प्री मेडिकल में आप जा सकते हैं। इसमें जो मेजर सब्जेक्ट है वो हमारे पास बायो है। आप कंडीशन ये है इस एडमिशन के लिए कि आपने मैट्रिक के अंदर साइंस पढ़ी हो और बायो को लाजमी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप प्री मेडिकल आप पढ़ सकते हैं, जो कि 2 साल का प्रोग्राम है। इसको पढ़ने के बाद प्री मेडिकल में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और एक टेस्ट होता है जिसको हम MD CAT बोलते हैं, अगर वो टेस्ट भी आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपका किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है और उस मेडिकल कॉलेज में आप आगे फर्दर बायो की फ़ील्ड को आप आगे लेके जा सकते हैं और मेडिकल की फ़ील्ड में जा सकते हैं। जैसे MBBS है, ये करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेडिकल फील्ड में बायो में आगे इंटरेस्ट नहीं है, मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बायो की किसी ब्रांच के अंदर आप BS कर सकते हैं, जो कि 4 साल का प्रोग्राम है। एक ऑप्शन हमारे पास ये आ जाता है कि प्री मेडिकल, वो तमाम के तमाम साइंस के स्टूडेंट्स, वो एक ऑप्शन है, वो प्री मेडिकल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है प्री इंजीनियरिंग। देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये भी 2 साल का प्रोग्राम है और ये भी आप कॉलेज में जाके करते हैं और इसके लिए भी कंडीशन ये है कि आपने मैट्रिक में साइंस पढ़ी हो। और प्री इंजीनियरिंग के अंदर जो मेजर सब्जेक्ट होता है वो मैथ का होता है और इसके लिए कंडीशन ये है कि आपने मैट्रिक में एक तो साइंस पढ़ी हो, मैथ आपको आती हो और मैथ में अच्छे मार्क्स हों, तो आपका प्री इंजीनियरिंग के अंदर आपका आगे एडमिशन हो जाता है और आप 2 साल के लिए आप प्री इंजीनियरिंग करते हैं। और अगर प्री इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड को ही आप आगे कैरी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि आपका प्री इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स आने चाहिए और आपका जब मेरिट पे नाम आ जाता है तो आप किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। और आप इंजीनियरिंग की डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। आप इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच के अंदर आप आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड को आगे नहीं लेके जाना चाहते तो आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप BS कर सकते हैं। लाइक आप BS मैथ्स कर सकते हैं, BS फिज़िक्स कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपका जो स्कोप है वो किसी भी अच्छे कॉलेज के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास आ जाता है वो है ICS जो है ये भी 2 साल का प्रोग्राम है और ये भी आप कॉलेज जाके करते हैं और इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि इसमें जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपका कंप्यूटर है और आपने मैट्रिक के अंदर भी आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप ICS के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। इस फील्ड का भी आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि मौजूदा दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है। आप इस सब्जेक्ट में ICS करने के बाद आप इसी सब्जेक्ट के अंदर आप BS भी कर सकते हैं और मास्टर्स भी कर सकते हैं। ये 3 जो मेजर सब्जेक्ट पोर्शन आ रहे हैं ये तो साइंस के हैं। इसके साथ साथ अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट के अंदर आप
आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसको हम FA बोलते हैं। FA का जो प्रोग्राम है वो भी 2 साल का होता है। इसमें जो आप किसी भी आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं। इसका दुरानिया भी 2 साल है और आप किसी भी कॉलेज के अंदर आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। सो आप याद रखिएगा कि कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अंदर स्कोप नहीं होता। स्कोप जो होता है किसी भी फील्ड के अंदर भी नहीं होता। स्कोप जो होता है वो किसी बंदे के अंदर होता है। अगर आप बंदा टैलेंटेड है, वो किसी भी फील्ड में चला जाए, किसी भी सब्जेक्ट में चला जाए, तो वो अपना स्कोप खुद बना लेते हैं।